गांदरबल कस्बे के म्युनिसिपल हदूद के बाहर श्रीनगर लह रोड पर कचरे के ढेर। लोग जिला इंतजामिया और बीडीओ गांदरबल से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसे साफ करने के लिए जरूरी इक़दामात करें और इस जगह को डंपिंग साइट बनने से रोके। ये जगह मुताइद बीमारियों का मरकज बन सकती है। फ्लोरिकल्चर के खूबसूरत बाग के बाहर जहां के गुलाब और ग्लैडोलस के फूल पार्लियामेंट हाउस दिल्ली की ज़ेबाइश बनती है, मगर ऐन इसी बाग के बाहर इतनी गंदगी है कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल है। आवारा कुत्तों का मस्कन बनी इस जगह ने गांदरबल की खूबसूरती पे एक धब्बा लगा दिया है। ये सड़क कौमी शाहरा के तौर पर काम कर रही है और ये सयाहती मकामात सोनमर्ग और नारानाग को जोड़ने में सबसे नजदीकी रास्ता है। हाल ही में जम्मू व कश्मीर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जिन्होंने बाबा नगरी कंगन की जियारत की थी इसी सड़क से गुजरे, लेकिन अफसोस इनमें से किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। आसपास के लोग खौफ व हिरास की हालत में हैं और इस मसले को तरजीही बुनियाद पर हल करवाना चाहते हैं। लिहाजा वो इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि इनका ये मसला हल कर दिया जाए। हमारे नुमाइंदे ने जब अफसरान और लोगों से बात की तो उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा, आप सबको दिखा रहे हैं जियो कश्मीर की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुनज़्ज़म तौर पे वहाँ पे डंप किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी तक उस पे कोई अमल नहीं हुई है। सिर्फ ये लफ्ज़ी तौर पे और कागज़ों पे ही ये लिखाया जाता है कि हम डंपिंग के लिए ज़मीन मुयस्सर करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे डंपिंग की, मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। जो नुन्नर एरिया हमारा पड़ता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे जो मेन ऑफिस है उसके थोड़ा नीचे तकरीबन 50 मीटर नीचे आप आ जाओ तो वहाँ पे आप देखो चिनार के पास कितना डंपिंग जमा किया जा चुका है। बहुत ही बदकिस्मती की बात है। सबसे पहले मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबल बने और अपनी जिम्मेदारी एक अच्छे शहरी होने का सबूत है। जो उनके घरों में कूड़ा करकट जमा हो जाता है उसको कहीं खास जगह पे या डिस्पोज ऑफ करें या उसको जलाए। अगर जो वो जलाने के काबिल है तो जलाए या कहीं अच्छी जगह उसको डिस्पोज ऑफ करें। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मैं खासकर आपकी वसादत से वीडियो गांदरबल से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनके लिमिट में आता है कि वो एक बार वहाँ पे जाए और वहाँ पे देखे कि वहाँ पे कितनी जो कूड़ा करकट जो वेस्टेज जो जमा हो चुका है। बहुत ही बदकिस्मती की बात है। आप वहाँ पे देख सकते हो एक नहर जाती है जो इरिगेशन के लिए काम आती है, तो मेरे ख्याल में ज़मीन पे भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये जो कूड़ा करकट जो सारा जमा होता है वो उस नहर में डाला गया है और सड़क पे भी जमा है। तो एक बदकिस्मती की बात है और ये खतरे की एक घड़ी है। वहाँ से मैं आपको बताऊं कि वहाँ से 2 स्कूल हैं, एक मेलबोर्न स्कूल और एवरग्रीन। वहाँ से बच्चों का आना जाना होता है। आप वहाँ पे देखो कि वहाँ पे कितने कुत्ते होते हैं और कुत्तों ने वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से वो एक हड़बड़ वहाँ पे मचा दी और बच्चों का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। मैं आपकी वसादत से ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल डीसी साहिबा से और बीडीओ गांदरबल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो एक मखसूस जगह चुने, क्योंकि वहाँ बहुत ही ऐसे कुछ बैलेट्स हैं जहाँ पे हम डंपिंग कर सकते हैं। तो गुजारिश है उनसे कि वो एक जगह चुने जहाँ पे लोग इसको वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करें। साथ ही साथ में आपके वसादत से म्युनिसिपल गांदरबल से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि हम बहुत दिनों से सालों से सुनते आए हैं कि डंपिंग का यहाँ पे ज़मीन हम लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो गुजारिश उनसे करता हूँ कि वो उस पर भी एक ख़ास कदम उठाएं ताकि लोगों को ऐसी परेशानी से निजात मिले। बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो भी हमारे रूरल इलाकों में है वहाँ पे जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंट कहें या एक नेसेंट स्टेज में कहें हैं। जैसे अपने सिटीज़ में देखा होगा या म्यूनसिपैलिटीज़ में देखा होगा कि एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, एक ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जो उस वेस्ट को कलेक्ट करता है, उठाता है, एक प्रॉपरली सेग्रीगेट करता है, डंपिंग साइट तक पहुंचा देता है और इसका एक एंड ट्रीटमेंट होता है। बट रूरल इलाकों में वैसा नहीं था अभी तक। बट पिछले हमें इस साल से बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स हमें दिए गए हैं जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, फीकल स्लज मैनेजमेंट में और ग्रे वाटर मैनेजमेंट में। जो भी मेजर हमारे जो एक रूरल इलाके से प्लास्टिक वेस्ट निकलेगा या सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट या ग्रे वाटर, उन सब का समाधान उसमें होगा। तो पायलट प्रोजेक्ट्स पे हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं पूरे हल्कों में। इंशाल्लाह नेक्स्ट के 3-4 सालों में वो पूरे पंचायत हल्कों को कवर करेंगे। सर नेशनल हाईवे पे है वो?
जी एक भरनुमा दाग जैसा है वो, क्योंकि गांधरबल एक ताज बना चला सर, बिल्कुल गांधरबल ताज के ऊपर है, उसके ऊपर क्या कहोगे आप सर? इंशाल्लाह आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये तो यकीन दहानी नहीं आपको दूंगा कि वो वहाँ से वो हर दिन उठाया जाएगा, बट जो भी वहाँ पे डंपिंग एक तो साइट है वो हम कम्प्लीटली बैन कर लेंगे उस चीज़ के लिए। और जहाँ पे भी वो डंप लोग कर रहे होंगे हम म्यूनसिपैलिटी के साथ टाइप करके उन लोग वहाँ पे पीरियडिकली 1-2 महीने के बाद उनके डंपर में उठा के वो उनको दिया करेंगे। उसके लिए हम अपने ओन रिसोर्सेज जो भी हमारे पास इस चीज़ के लिए भी बिल्कुल कम रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करें। बराए मेहरबानी हमारे न्यूज़ आइटम्स, स्टोरीज और रिपोर्ट्स को लाइक और शेयर करें।